तो नमस्ते भाई और बहनों। कल के जो हमारे प्रेडिक्शंस थे, मैं श्योर हूँ बहुत लोगों को लाभ हुआ और बहुत लोगों ने मुझे थैंक्स कहा है। कहा था सुबह राइज होगा, चिंता ना करें, और फिर कहा था लेकिन रिबाउंड तो होगा, लेकिन आफ्टरनून को आप 12:30 के बाद केयरफुल रहिएगा। और उसके बाद आपने देखा जो पूरा मॉर्निंग का गेंस था सब निकल गया और एक लॉस की तरफ लाल में चले गया निफ्टी। अनफॉर्चुनेट, लेकिन जो हकीकत थी मैंने सुबह बता दिया था। ये इजी नहीं थे टर्न्स, इस हफ्ते में काफ़ी कठिन टर्न्स थे और हम एज अ टीम बना के और दे सके, लोगों को सेटिस्फाई कर दिया। लेकिन हमें भी काफ़ी प्रयत्न करना पड़ा इसको, ये प्रेडिक्शंस देने में। इट वाज नॉट इजी। कई लोग हमारे पास आते हैं और बहुत उत्सुक रहते हैं कि आप जो है ये हमें बता दीजिए ये कैसे होगा। लेकिन आपको भी एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है कि बहुत सारे मूविंग पार्ट्स हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं। चीज़ें घूम रही हैं फास्ट। ट्रम्प साहब के तो वर्डिक्ट्स हैं जो थोड़े थोड़े देर में चेंज हो रहे हैं, और हमने भी काफ़ी चेंजेस की और एडवांस में लोगों को बताया, समझाया कि इस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और हुआ। तो आई एम हैप्पी। मैंने कई चीज़ों में ये जब से मैंने अपना ये चैनल बनाया यूट्यूब का, और लोगों को मैंने बहुत सारा ट्राई किया हेल्प करने की। कई चीज़ों में हम सक्सेसफुल रहे हैं, सभी चीज़ों में नहीं रहे हैं अभी तक। किस चीज़ों में नहीं रहे हैं, जैसे कि लोग हमारे से मेडिक्लेम वगैरह के बारे में भी पूछते हैं कि डालना चाहिए, डालना तो सबको चाहिए। कौन सी इंश्योरेंस कंपनी और सक्सेस मिलता है क्या मेडिक्लेम के? देखिए, ये चीज़ जो है, काफ़ी कुछ इंश्योरेंस कंपनी टीपीएस को थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स के ऊपर रहता है। अब देखें तो सईफ अली खान साहब का क्लेम जो है, हाँ अब तो निकले ही हॉस्पिटल से और तुरंत सेटल भी हो गया, 25 लाख उनको मिल गए। ये मिडिल क्लास आदमी का होता तो आज बैठे रहता, चक्की पीसता, लोगों को उनको एक एक क्लेम का एक एक रिपोर्ट देते रहता। गवर्नमेंट की पता नहीं, अस्पताल की कितना टाइम लगता है और कितनी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। ये मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि सभी लोगों को हेल्प करूँ, लेकिन कई चीज़ें हैं कि कठिन है। दूसरी बात ये है कि फिनेंस फील्ड में भी अभी कहाँ जा रहा है मार्केट। लोग बहुत ही डिस्टर्ब्ड है, इतने बड़े फॉल के बाद पोर्टफोलियो बिगड़ गए हैं। मेरे हिसाब से मैं आपको कई सलाह देते रहता हूँ, ट्रोलर्स भी मेरे पीछे पड़ते हैं, मुझे बहुत दुख भी देते हैं, बहुत कठिनाई देते हैं, और कोई इतना इजी नहीं रहा मेरे लिए भी ये काम करना, डेटा को संभालना, एक टीम को क्रिएट करना बहुत कठिन रहा है। जो लाइक माइंडेड लोग हो, जो मेरे साथ काम करें। हम लोगों का ठीक है, हम छोटे मोटे हमारे डेटा के खर्चे आप लोगों से लेते हैं, लेकिन लोगों को इतना सेटिस्फैक्शन देना, इतना प्रिसिशन लेवल देना, टीम बनाना, उसको मेरे लिए भी कठिन रहा है। लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगा, करते रहूँगा। और आज भी जो है बजट आ रहा है, हफ्ता बचा है, लेकिन हम प्रीमियम वैल्यू प्लस में ज़रूर इसके बारे में एडवांस में बताएंगे। आपको क्या एक्सपेक्टेशन रहना चाहिए, मार्केट कैसे रहेगा बिफोर बजट, ऑन बजट डे, बजट के बाद। तो ज़रूर ज्वाइन करिएगा हमारे कोई भी पैकेज। वैल्यू प्लस अच्छा पैकेज है, हफ्ते भर का प्रेडिक्शन भी एडवांस में देता है और बहुत खूबसूरती से आपको बताता है कि बजट कैसे आगे रहेगा, मार्केट कैसे रहेगा। तो ये ज़रूर ज्वाइन करिए। इट्स अ वेरी नॉमिनली कॉस्ट रखे हमने ये सब पैकेज, और बहुत लाभदायी है। जहाँ तक कि मेरी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द बजट है, मुझे नहीं लगता है कि वो दबा के कुछ नई ऐसी गतिविधि या ऐसे टैक्सेस लगा देंगे जिससे कि मार्केट का रुख और बिगड़ जाए। मुझे नहीं लगता। गवर्नमेंट डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर के फेवर में और बढ़ाने के फेवर में है। रेलवेज़ में काफ़ी और पैसे जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ेगा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि इस वक्त ऐसा कोई स्पेशल टैक्सेस नई तरह की आएंगी। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में मुझे लगता है कि पॉसिबिलिटी भी है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस में आप थोड़ा सा राहत भी महसूस करें। मुझे तो लगता है कि
जो लोग ज़्यादा टाइम तक होल्ड कर रहे हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए। हो सकता है कि ये इनकॉर्पोरेट हो जाए, और जो लोग बैंक में फिक्स डिपॉजिट रख रहे हैं हो सकता है उनके लिए कुछ ज़्यादा टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाए कि इतने लिमिट से लेके हम यहाँ लिमिट तक आपके लिए हम टैक्स एग्जाम करेंगे आप बैंक डिपॉजिट्स में, क्योंकि बैंक में डिपॉजिट अभी बहुत कम होते जा रहे हैं। और अगर ये अवधि बढ़ा देते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का, जो 1.25 लाख की छूट है या 2.5-5 लाख कर लेते हैं, तो ये बहुत अच्छा स्टेप हो जाएगा। तो कुछ मैं अच्छे एक्सपेक्टेशंस भी कर रहा हूँ, मार्केट भी होपफुली अच्छा रिसीव करेगा। ये सब मेरी चीज़ें रिबाउंड थोड़ा सा लाइकली है, ये आपको संक्षिप्त में बता रहा हूँ। कितना, कहाँ, कब, ये आपको मैं बताते रहूँगा, लेकिन कुछ मेरे ख्याल से उम्मीद भी जाग रही है कि कुछ अच्छा होने की संभावना है। और बाकी आप सबको अपना ध्यान रखना है कि इस वक्त जो है सिर्फ भारत के ये रिलेटेड बजट रिलेटेड इश्यूज नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल ट्रम्प साहब के कैसे वो बिहेव करते हैं भारत के साथ, उनके टैरिफ्स के कैसे रूप रहेंगे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रहेगा। और मुझे नहीं लग रहा है जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की है, ऐसा नहीं लग रहा कि वो बहुत इजी रहेंगे किसी भी देश के साथ, ठीक है। और भारत से तो उनके रिलेशन बहुत ही अच्छे हैं, तो शायद थोड़ा सा केयरफुल रहे और मे बी द लीस्ट अफेक्टेड रहेगा देश। फिर भी कुल मिला के ये हुआ, ट्रम्प साहब के जो रूल्स रहे प्लस मार्केट का कैसा रिएक्शन रहेगा इन सब चीज़ों के ऊपर, और दिल्ली के इलेक्शन है वो आ रहे हैं, उनके रिजल्ट आ जाएंगे 8 फरवरी तक। ये सबका कुल मिला के, और प्लस आरबीआई पॉलिसी भी आ रही है बीच में 6-7 फरवरी को, कुल मिला के कैसे रहेगा ये सब मैं विश्लेषण आपको प्रीमियम वैल्यू प्लस में बताऊंगा। ज़रूर ज्वाइन करें। संपर्क करने का नंबर 9820861044। तो इतना भी आप डिसअपॉइंट नहीं होइए, कुछ ना कुछ गवर्नमेंट ज़रूर करेगी, ये मेरी उम्मीद है कि ये बजट में कुछ स्टेप्स भी आ सकते हैं जो FIIs को इनकरेज करें, आप इन्वेस्ट करें इंडिया में। और हो सकता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स की अवधि भी बढ़ जाए, उसका अमाउंट बढ़ जाए कि भाई इतने तक हम एग्जाम कर देंगे, और ये सही भी होगा। इससे सबका हर मन भी अच्छा रहेगा, हाँ। और